अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर 6th क्लास NBF साइंस। तो 6th क्लास आज आपका पहला लेक्चर है NBF वालों का साइंस का। तो बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं कि आप लोग बिल्कुल भी स्टूडेंट्स परेशान ना हो बुक्स का वो देख के, इसलिए कि ये अभी तो मैं 6th क्लास की तो नई ही बुक ले रही हूँ, लेकिन मसला ये है कि सारे कंटेंट्स और सारे टॉपिक्स तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। तो दूसरे जैसे पंजाब बोर्ड वाले हैं या KPK वाले हैं तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बेटा टॉपिक्स तो सेम ही होते हैं। जैसे सेल की डेफिनेशन है वो तो सबके लिए एक जैसी है, प्लांट सेल, एनिमल सेल सबके लिए एक जैसा है। तो आप लोग ज़्यादा घबराएं नहीं। वो असल में ये मसला है कि बहुत सारी बुक्स ना PDF पे अवेलेबल नहीं होती या फिर 1-2 चैप्टर अवेलेबल होते हैं, तो वो इस वजह से मसला आता है। लेकिन हम लोग ये चीज़ ज़रूर देखते हैं, कंसिडर करते हैं कि आपके टॉपिक क्या हैं। तो टॉपिक है आपके 6th क्लास। शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनिट नंबर 2 आपका है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बैलेंस डाइट यूनिट 3। यूनिट 4 आपका है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यूनिट 5 आपका है मैटर एज पार्टिकल। यूनिट नंबर 6 है आपका एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यूनिट नंबर 7 है मिक्सचर्स। यूनिट नंबर 8 है एनर्जी और यूनिट नंबर 9 है इलेक्ट्रिसिटी। और फिर आपका आ जाता है यूनिट नंबर 10 यानी मैग्नेटिज्म, मकनातीसियत को कहते हैं। यूनिट नंबर 11 आ जाता है आपका टेक्नोलॉजी। फिर यूनिट नंबर 12 आपका आ जाता है सोलर सिस्टम, ठीक है। तो 6th क्लास हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का है इसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट नंबर 1 लर्निंग आउटकम्स इसके क्या हैं। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये यूनिट पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स किस काबिल हो जाएंगे, रिकॉग्नाइज सेल्स एज द बेसिक यूनिट ऑफ द life that are organized into tissue, organs, system and organisms, ठीक है। लाइफ कैसे शुरू होती है, सेल के ज़रिए, और फिर ये किस तरह से सेल ऑर्गेनाइज होते हैं, टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में और फिर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम में और ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो अरेंज एंड रैंक डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल टू टिश्यूज़ और ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा रिलेट द स्ट्रक्चर्स ऑफ सम कॉमन सेल्स, नर्व, मसल, एपिथेलियम एंड ब्लड सेल्स टू देयर फंक्शंस, ठीक हो गया। फिर आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल एज सीन अंडर अ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड रिलेट देम टू देयर फंक्शंस ओनली। Cell membrane, cytoplasm, nucleus, cell wall, chloroplast, mitochondria and vacuole. Describe the similarities and differences between the structure of plant and animal cell. नंबर 5 पे है पॉइंट आपका, ये जो आप कुछ इस चैप्टर के बाद सीखने जा रहे हैं। Sketch the animal and plant cell and label key organelles in each. Compare and contrast an animal cell and plant cell by preparing slides using onion peels and cheek cells, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि आपको अनियन और चिक जो है ना सेल्स, इनको लेके इनके ज़रिए से आपको ये जो है एक्सपेरिमेंट करके दिखाने हैं इसके, ठीक है। इनको देखें, इनकी असल में पढ़ते हैं देखो ना, तो इसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ आपको पता लगती है। तो फिर दूसरी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं एनिमल और प्लांट सेल जो है ना इसके ऊपर डिटेल में यहाँ पढ़ाया जाएगा, और इसके आपको मुकम्मल स्ट्रक्चर जो है वो बनाना भी आना चाहिए, आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए, उसको लेबल करना आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सारा बाकी सेल और सेल से रेलिवेंट है। यूनिट नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कैन यू आइडेंटिफाई समथिंग विच इज़ कॉमन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर। आप इन सारी जो पिक्चर्स दिखाई हुई हैं इस पेज पे, क्या आप उसमें कोई कॉमन चीज़ देख रहे हैं। येस, ऑल ऑफ दीज आर लिविंग थिंग्स। जी हाँ, इसमें कॉमन बात यह है कि ये सब जिंदा चीज़ें हैं। ऑल लिविंग थिंग्स शेयर सेम करेक्टरिस्टिक्स। तमाम जिंदा चीज़ें एक ही जैसी खसूसियात रखती हैं। दे नीड फूड, उन्हें खुराक की ज़रूरत होती है, यानी उन्हें भूख लगती है और वो खाना खाती हैं, ये ज़िंदगी की अलामत है। दे ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो वक्त के साथ साथ बड़ी भी होती हैं।
ठीक है। दे प्रोड्यूस वेस्ट एंड एक्सक्रीट देम, वो वेस्ट को प्रोड्यूस भी करती हैं और उसको एक्सक्रीट भी करती हैं। दे कैन मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम थिंग्स, वो चीज़ों से दूर भी भागती हैं और चीज़ों की तरफ भी जाती हैं, ठीक है। दे आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स एंड दे रिस्पॉन्ड टू दीज चेंजेस, ठीक है। माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल भी लेती हैं और इसमें होने वाली तब्दीलियों में के हिसाब से वो अपने आप को बदलना भी सीख लेते हैं। दे रिप्रोड्यूस्ड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, ठीक है। वो कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, ज़िंदगी को जारी रखने का के बारे में सीखते रहते हैं। दे रेस्पायर, या यूँ समझ लें आप कि वो लाइफ को चलाने के लिए जो है ना मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते रहते हैं। दे रेस्पायर टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, वो सांस लेते हैं खुराक से हासिल करदा एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, वो सेल्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स की खुसूसियात थी जो आपको बताई गई हैं, ठीक है। सेल क्या है? डू यू नो दैट योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ टाइनी लिविंग यूनिट्स, क्या आपको पता है कि आपका जिस्म ट्रिलियन टाइनी लिविंग यूनिट्स के साथ बना हुआ है? इन एवरी गिवन मिनट मैनी ऑफ दीज यूनिट्स आर फॉर्म्ड, हर गुज़रते मिनट में इनमें से बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो बनते हैं। सम डाई, कुछ मरते हैं, एंड मैनी कंटिन्यू टू डू देयर जॉब्स, और बहुत सारे अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हैं, यानी जो काम वो कर रहे होते हैं उसको वो जारी रखते हैं। डू यू नो व्हाट आर दे कॉल्ड, क्या आपको पता है कि वो क्या कहलाते हैं? सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडीज़, सेल्स हमारे जिस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ दीज टाइनी लिविंग यूनिट्स कॉल्ड सेल्स, तमाम जो हैं जिंदा चीज़ें वो इन्हीं छोटे छोटे लिविंग यूनिट से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें सेल कहते हैं, यानी ये सेल की डेफिनेशन है। अ सेल इज सो स्मॉल इन साइज दैट यू कांट सी इट एट इट सिंपली विद योर नेकेड आई, आम आँख को नेकेड आई कहते हैं, ठीक है, यानी आप अपनी आँख से इनको नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं ये सेल। यू नीड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व अ सेल, किसी भी सेल को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड एमीबा आर यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर किसे कहते हैं? यूनिसेलुलर वो होता है जो सिंगल सेल के ऊपर बनता है, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स एंड आर देयरफॉर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और मल्टी सेलुलर से मुराद यही है कि जिनके अंदर सेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जो मुख्तलिफ सेल्स से मिलकर बनते हैं। वो क्या हैं? प्लांट्स की एग्जांपल इसमें सबसे ज़्यादा ये दे रहे हैं फ़िलहाल। डू यू नो, इस बॉक्स में आ जाए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है रॉबर्ट हॉक, सेल बना हुआ है और साथ में लिखा हुआ है सेल वर डिस्कवर्ड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, सेल दरियाफ्त हुए माइक्रोस्कोप बनने के बाद। जब माइक्रोस्कोप इजाद हुई तो तभी सेल्स का पता लगा कि सेल क्या चीज़ है। दिस सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हॉक इन 1665, 1665 में रॉबर्ट हॉक ने सेल्स को दरियाफ्त किया फर्स्ट टाइम। ही ऑब्जर्व्ड, उसने मुशाहिदा किया, आ थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड नोटिस्ड small boxes surrounding by walls which he named as cells, ठीक है। उसने एक कॉर्क, यानी कि ये जो नहीं होते वो बॉटल को बंद करने वाले ढक्कन से जो होते हैं, तो इस तरह से उसने किसी मजबूती से बंद चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और फिर उसने क्या देखा कि उसके अंदर तो छोटे छोटे हिलती जुलती कोई मखलूक थी, उसने उसको सेल्स का नाम दिया, ठीक है। जब उसने माइक्रोस्कोप में देखा तब वो उसको नज़र आए, अदरवाइज़ वो उसको कभी नज़र ना आते। ये याद रखिएगा आप लोग कि माइक्रोस्कोप में देखने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो आप आम आँख से बिल्कुल नहीं देख सकते। आपके इर्द गिर्द, आपकी चीज़ों में, आपकी इस्तेमाल शुदा चीज़ों में, आपके इस्तेमाल में जो कोई किताबें, कॉपीज़, आपके इर्द गिर्द जो कुछ होता है, फर्नीचर वगैरह, हर चीज़ के ऊपर उसकी सतह पर मुख्तलिफ़ छोटी छोटी किस्म के
ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो कि माइक्रोस्कोप से नज़र आती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरियाज़ वग़ैरह ये भी आपको उसी में नज़र आते हैं भी, ठीक है। ये वायरसेस जो होते हैं ये भी उसी में ही नज़र आते हैं। Interesting facts. Microscope is one of the basic tool of a scientist. It is an instrument used to see small things. The apparent size of an object magnifies when seen under a microscope. ठीक है, वो कहते हैं कि वो माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज़ है जो कि साइंसदान उसके बग़ैर कोई काम कर ही नहीं सकता, यानी उसके लिए नहायत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। ये छोटी चीज़ों को देखने वाला एक आला है, ठीक है। तो यहाँ पे 6th क्लास आज का आपका लेक्चर ख़त्म हुआ और इंशाल्लाह ताला चिक सेल्स का एक्सपेरिमेंट और अनियन का जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं दोनों आपके लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट इसकी एपिसोड में, और फिर आप देख लेंगे कि ये किस तरह से होता है। बहुत इंटरेस्टिंग इसके सारे इफ़ेक्ट्स हैं और मैं मुकम्मल प्रोग्राम तैयार करके आपके लिए लेके आऊँगी। और 6th क्लास आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि NBF वालों की और KPK वालों की सेम ही तकरीबन बुक है, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये लेक्चर सेम ही है और सारी चीज़ें सेम है। कोई डिफरेंस होगा तो मैं वो बता दिया करूँगी। बहुत शुक्रिया उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल को और बहुत ताउन किया स्टूडेंट्स ने मेरे साथ KPK के, तो उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा दे, ठीक है। और उन्होंने मुझे ये प्रोवाइड किया सिलेबस, ठीक है। तो मेरी गुजारिश है आप सब स्टूडेंट्स से कि आप में से जो बच्चे PDF तैयार करना जानते हैं मुख्तलिफ़ दूसरे इलाकों के, उनके पास अगर PDF की सहूलत, वो स्टूडेंट्स PDF तैयार करने के बाद ख़ास तौर पे जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गई 6 to जो 10 हैं स्टूडेंट्स के पास जो अवेलेबल हैं बुक इंग्लिश मीडियम की या उर्दू मीडियम की या किसी भी इलाके की, तो वो फिर इस तरह से करें कि मुझे उसकी PDF का लिंक भेज दिया करें, कमेंट्स के ज़रिए शेयर कर लिया करें इस बात को। वैसे मैंने ना ट्विटर पे अपना अकाउंट बना लिया है स्टार पोएट्री सेंटर का, तो आप उस पर भी बड़ी आसानी से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ट्वीट कर दिया करें।